जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी के पाठ 6 से 15 तक के आईएमपी बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला दे रखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शैया पर कौन सोया हुआ था। शैया पर कौन सोया हुआ था, इसका उत्तर हम लिखेंगे चंदन। कविता में मृगी और छौने शब्दों का किसके लिए प्रयोग किया है, इसका उत्तर हम लिखेंगे पन्ना और चंदन। उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास दिलाया, किसने दिलाया, तो कीरत ने दिलाया। चौथा, पन्नाधाई ने त्याग और बलिदान क्यों किया, इसका उत्तर हम लिखेंगे स्वामी भक्ति के कारण। इसके बाद है पांचवा, समान तुक वाले, यहाँ पर तुक आएगा, समान तुक वाले शब्दों का सही समूह अर्थात समान ध्वनि वाले शब्दों का सही समूह क्या है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दानी कानी मानी। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखिए, रिक्त स्थान है। इसमें पहला है पन्नाधाई रिक्त स्थान राज्य की रहने वाली थी, इसका उत्तर हम लिखेंगे मेवाड़। दूसरा देखिए, उदय का पर्यायवाची शब्द हैं। उदय को और हम क्या कहते हैं, तो उदय का अर्थ होता है उगना, तो यहाँ हम लिखेंगे उगना। इसके बाद तीसरा देखिए, पत्तल दोनों के बीच छिपा था, कौन छिपा था, तो उदय सिंह छिपा था, उदय सिंह यहाँ पर लिखेंगे। तीसरे का उत्तर हम लिखेंगे उदय सिंह। चौथा है, मोहन मेरा शत्रु नहीं है, मैं रेखांकित शब्द का विलोम है, तो इसमें रेखांकित शब्द शत्रु है, शत्रु का विलोम शब्द बनेगा मित्र, तो मित्र इसका हम उत्तर लिखेंगे। इसके बाद पांचवा देखिए, रोम रोम में ज्वार उठा, पंक्ति में रिक्त स्थान चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो रोम रोम के बीच में जो चिन्ह लगा है वो है योजक चिन्ह का, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पांचवे का योजक। तो ये हो गए पाठ 6 के। इसके बाद अगला पाठ देखिए। अगला पाठ है 7वां पाठ। इसमें पहला है सही विकल्प, मैसूर किस राज्य में स्थित है, इसका उत्तर हम कर्नाटक में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा, रावण का एक अन्य नाम है दशानन, रावण के 10 मुँह होते हैं इसलिए उसे दशानन भी कहते हैं। तीसरा देखिए, हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा मनाया जा रहा था, तो कुल्लू में। उसके बाद चौथा देखिए, माँ भगवती ने विजयादशमी पर किस राक्षस का अंत किया, महिषासुर का। इसके बाद पांचवा देखिए, धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोम शब्द बनेगा, धर्म में हम अ जोड़ देंगे शुरू में, तो अधर्म इसका विलोम शब्द। इसके बाद दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसका है, सभी बच्चों ने मेले से लाए रिक्त स्थान माँ को दिखाए, क्या दिखाए, खिलौने दिखाए। इसके बाद दूसरा देखिए, विजयादशमी को रिक्त स्थान भी कहते हैं, इसका उत्तर हम लिखेंगे दशहरा। इसके बाद तीसरा देखिए, लोक नृत्य और परिधान रिक्त स्थान की पहचान कराते हैं, इसका उत्तर हम लिखेंगे संस्कृति। चौथा, मैदान चारों तरफ से रिक्त स्थान हुआ था, तो सजा हुआ था लिखेंगे, यहाँ ऊपर से ही हमें छाटना है। फिर पांचवा देखिए, गुण शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द गुणी बनता है, तो गुण में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि विशेषण बन जाए, तो हम इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, तो ये गुणी विशेषण बन जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ई अर्थात बड़ी ई। इसके बाद अगला पाठ देखिए, 8वां पाठ। 8वें पाठ में है सही विकल्प, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की, तो इसमें लिखेंगे हम अपनी माँ से। दूसरा उत्तर सही है इसका। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका उत्तर हम लिखेंगे दुश्मन से हारना। तीसरा है, शिवाजी की वीरता से भयभीत होकर उनसे संधि का प्रस्ताव किसने रखा, अफजल खां ने रखा। चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद पांचवा है, आप स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करेंगे, अपने राज्य के लिए। दूसरा रिक्त स्थान है, पहला है, समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें रिक्त स्थान प्राप्त था, क्या प्राप्त था, आशीर्वाद। दूसरा है, मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य में रिक्त स्थान क्रिया शब्द है, इसमें हमें क्रिया छाटना है, तो जाने की क्रिया है, तो इसलिए जाता
क्रिया शब्द बन गया। इसके बाद तीसरा है भाई बहन में रिक्त स्थान चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भाई बहन के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो हम यहाँ लिखेंगे योजक चिन्ह। इसका हम उत्तर लिखेंगे योजक। चौथा है वीर शिवाजी का निधन रिक्त स्थान में हुआ था, तो सन 1680 में हुआ था। इसके बाद अगला दुर्ग शब्द का अर्थ रिक्त स्थान है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे किला। ये हो गए 8वें पाठ के। अगला पाठ देखिए, अगला पाठ है रम और कल्लो। पहला है इसका सही विकल्प बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ, तो इसका उत्तर हम लास्ट वाला छाटेंगे। रमो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। इसके बाद फिर अगला देखिए, दूसरा है रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। इसका उत्तर हम लिखेंगे वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई, इसलिए रधिया ने ऐसा कहा था कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। फिर तीसरा देखिए, रमो और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे दोपहर के समय। फिर चौथा है रमो और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसका हम लिखेंगे 2 वर्ष का। फिर पांचवा है शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं, तो शादी को और क्या कहते हैं, विवाह। तो ये हिंदी मानक शब्द है विवाह। इसके बाद अगला देखिए रिक्त स्थान है। पहला, शिक्षक बनने के लिए रमो और कल्लो ने रिक्त स्थान में प्रवेश लिया। तो कहाँ प्रवेश लिया, प्रशिक्षण विद्यालय में, ये पहले में लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा देखिए, रधिया ने रिक्त स्थान मासिक पर सहायिका रखी, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 100 रुपये। इसके बाद फिर अगला देखिए, रमो और कल्लो का जीवन रिक्त स्थान के कारण बदल गया। इसका उत्तर हम लिखेंगे तीसरे में पढ़ाई। क्या लिखेंगे, पढ़ाई। इसके बाद फिर अगला देखिए, काला अक्षर भेज बराबर का अर्थ होना है, क्या होता है, तो इसका उत्तर होता है अनपढ़। अनपढ़ इसका उत्तर है, ये यहाँ से छाटेंगे। चौथे में अनुरोध करने के लिए रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कृपया। ये पांचवे का उत्तर है। इसके बाद फिर अगला पाठ देखिए, अगला पाठ है 10वां नीति के दोहे। नीति के दोहे सही विकल्प चुनना है। जो तो को काटा बुए रिक्त स्थान काव्य पंक्ति किसकी है। इसका उत्तर हम लिखेंगे कबीर। फिर अगला देखिए दूसरा, विद्याधन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्याधन कैसे प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मेहनत करने से। फिर अगला देखिए, अगला है कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे मूर्ख। फिर अगला देखिए, कंचन तजत न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। रेखांकित शब्द इसमें है कंचन, यहाँ पर रेखा खींचनी है, रेखा खींची जाएगी, रेखांकित शब्द है ये। इसका उत्तर हम लिखेंगे सोना। क्या लिखेंगे, सोना। कंचन को सोना भी कहते हैं। पांचवा देखिए, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका हम लिखेंगे तोको। जो तोको काटा बुए, तो तुम्हें को तोको भी कहेंगे। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा रिक्त स्थान है। इनमें से हमें रिक्त स्थान चुनना है। कवि के अनुसार मीठे वचन से, तो इसमें लिखेंगे जग। जग अर्थात संसार को वश में किया जा सकता है। दूसरा है खीरे को रिक्त स्थान की तरफ से काटने की बात कही गई है, तो कहाँ से काटने की बात की गई है, तो सिर की तरफ से, सिर, इसका उत्तर लिखेंगे दूसरे का। तीसरा देखिए, साज बराबर तप नहीं में साज का अर्थ है। इसका उत्तर हम लिखेंगे सत्य। तीसरे का हम लिखेंगे सत्य। इसके बाद फिर अगला देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार रिक्त स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूल्यता नहीं खोता। चौथे का उत्तर हम लिखेंगे गंदे। क्या लिखेंगे, गंदे। चौथे का उत्तर गंदे स्थान पर, तो यहाँ पर गंदे इसका उत्तर है चौथे का। फिर पांचवा है
बुरा जो देखन में चला पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया गया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे देखा। पांचवें में हम लिखेंगे देखा। देखन का अर्थ क्या होता है? देखा। फिर इसके बाद 11वां पाठ देखिए, मर कर भी जो अमर है। इसमें पहला है सही विकल्प, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना ठिकाना बनाया। कहाँ बनाया? ओरछा में। इसका उत्तर ओरछा में है। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 15 अगस्त। फिर अगला देखिए, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं, कथन है। किसका है? राजा भाव महाकाल। संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? तो लोहे के चने चबाना। इसका हम उत्तर ये लिखेंगे बी। फिर दूसरा है, दूसरा रिक्त स्थान है। इसमें पहला है बलख बुखारा एक माउजर रिक्त स्थान थी। तो क्या थी? पिस्तौल थी। पहले में हम लिखेंगे पिस्तौल। बलख बुखारा पिस्तौल थी। इसके बाद दूसरा देखिए, स्वतंत्रता का विलोम। स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्रता। तो दूसरे में हम लिखेंगे परतंत्रता। फिर अगला देखिए, तीसरा, भारत की रिक्त स्थान और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन के स्वप्न हैं। तो तीसरे में हम लिखेंगे अखंडता। क्या लिखेंगे? अखंडता। अखंडता और सुख समृद्धि। इस प्रकार से याद रखेंगे तो आप लिख पाएंगे। फिर इसके बाद चौथा, राम अपनी माँ की आंखों के तारे हैं तो आज़ाद रिक्त स्थान के सच्चे सपूत। तो किसके सच्चे सपूत? तो भारत माता के सच्चे सपूत। इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा है झांसी शब्द में रिक्त स्थान है। इसमें हम लिखेंगे अनुनासिक। झांसी में जो ऊपर चंद्र बिंदु लगा है उसे हम अनुनासिक कहेंगे। इसके बाद फिर अगला पाठ, मेरा नया बचपन। 12वां पाठ है। पहला इसमें सही विकल्प है, इसका पहला दे रखा है, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता क्योंकि। इसका उत्तर हम लिखेंगे सी, बच्चे सभी को अपना जैसा समझते हैं। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है, बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? तो तुम ही खाओ, ये डी कहा। फिर इसके बाद, पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गई? पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गई? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कुटिया। क्या लिखेंगे? तीसरे का उत्तर सी, कुटिया। चौथा देखिए, इस कविता में कवियत्री किसकी याद कर रही है? तो बचपन की याद कर रही है। पांचवा देखिए, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो इसमें आई ऐसा शब्द जुड़कर कौन सा नया शब्द बना है? तो वो है कमाई। तो इसका उत्तर है कमाई। इसके बाद रिक्त स्थान है, इसमें से चुनकर लिखना है। इसमें पहला दे रखा है, बोल उठी वह माँ। क्या बोल उठी? काओ। क्या बोल उठी? काओ। पहले में हम लिखेंगे काओ। फिर दूसरा देखिए, कविता में रानी के कपड़े रिक्त स्थान से बने थे। तो चिथड़े से बने थे। दूसरे में हम ये लिखेंगे चिथड़े। अगला देखिए, बेटी के साथ कवियत्री स्वयं भी रिक्त स्थान बन जाती थी। तो क्या बन जाती थी? बच्ची। इसका हम तीसरे का उत्तर लिखेंगे बच्ची। फिर अगला देखिए, बचपन में रोने में भी रिक्त स्थान आता था। क्या आता था? आनंद आता था। चौथे में हम लिखेंगे आनंद। इसके बाद पांचवा देखिए, स्मरणीय शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा? स्मरणीय। ये प्रश्न थोड़ा गलत दिया है, इसमें स्मरण आएगा। स्मरण शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बनेगा। तो स्मरण में स्मरणीय ई लगा देंगे तो ये स्मरणीय हो जाएगा। तो इसमें हम ई लिखेंगे। यहाँ पर स्मरणीय के स्थान पर स्मरण आएगा। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, इस सही शब्द चुनकर लिखिए। अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है?
प्रयत्न और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। फिर दूसरा देखिए, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? वस्तुओं को सजाकर रखते थे। पहला उत्तर इसका सही है। इसके बाद फिर तीसरा देखिए, तीसरे में पूछा है डाकटी है, इसका उत्तर हम लिखेंगे सी वाला, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये इसका सही उत्तर है। फिर चौथा है विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह इसका सही उत्तर है। इसके बाद फिर अगला आचरण शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो इसका है, आचरण का मतलब होता है चरित्र, तो चरित्र इसका सही उत्तर है। फिर दूसरा देखिए, सही रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में पहला है रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और क्या थी? तो स्वाभिमानी थी। स्वाभिमानी इसका सही उत्तर है, पहले का स्वाभिमानी। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है सम्माननीय शब्द में रिक्त स्थान प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? ईय। फिर तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर रिक्त स्थान विचारों और रिक्त स्थान वाले व्यक्ति थे, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सात्विक। एक तो सात्विक लिखेंगे और एक लिखेंगे शुद्ध आचरण। दो उत्तर इसमें से हम छांटकर यहाँ और यहाँ लिखेंगे। तो तीसरे में आ गए। फिर इसके बाद चौथा देखिए, चौथे में पूछा है रीता सीता और मीता खेल रही हैं वाक्य में रिक्त स्थान चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर चिन्ह नहीं दे रखे हैं रीता सीता और मीता के बीच में, तो यहाँ पर कामा आएगा अर्थात अल्प विराम, इसका उत्तर है। चौथे का उत्तर लिखेंगे हम अल्प विराम। फिर पांचवा है दीन दुखियों और असहायों की सेवा ही रिक्त स्थान है, क्या है? समाज सेवा। फिर अगला पाठ देखिए, मित्र को पत्र, सही विकल्प चुनना है। राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसका उत्तर हम लिखेंगे नई दिल्ली में। फिर दूसरा है डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं? 5 पेड़ लगाकर। फिर तीसरा देखिए, तीसरे में पूछा है समया भाव से आशय है, समया भाव तो समय और अभाव शब्द आए हैं, अभाव मतलब कमी, तो समय की कमी, इसका उत्तर बी है। कौन सा है? समय की कमी अर्थात समय अभाव या समयाभाव। इसके बाद चौथा देखिए, डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कठिनाइयों का सामना करना। ए उत्तर सही है इसका, कठिनाइयों का सामना करना। फिर इसके बाद पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग कब करेंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जब हम बहुत मेहनत करें, ये उत्तर हम लिखेंगे। इसके बाद है रिक्त स्थान, इसमें पहला पूछा है डॉक्टर कलाम की आयु कक्षा 5 में रिक्त स्थान वर्ष की थी, कितने वर्ष की थी? तो 10 वर्ष की थी। दूसरा पूछा है चित्रकारी से सजा बधाई पत्र रिक्त स्थान है, चित्रकारी से सजा बधाई पत्र है, कैसा है? अनमोल है। डॉक्टर अब्दुल कलाम से रिक्त स्थान में प्रश्न पूछे थे, तो कहाँ प्रश्न पूछे थे? पत्र में, तो तीसरे में हम लिखेंगे पत्र, तीसरे में हम पत्र लिखेंगे। चौथा देखिए, चौथा है पार्थ का जन्मदिन रिक्त स्थान के कारण विशेष रहा, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पार्थ पार्टी। फिर पांचवा है उत्तरित शब्द के विलोम में रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग करते हैं। उत्तरित, उत्तरित का विलोम बनेगा अनुत्तरित। तो ये हो गए 14 पाठ के। इसके बाद फिर अगला पाठ 15वां पाठ। 15वें पाठ में पूछा है सही विकल्प, कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे घर घर दीपक जले। दूसरा देखिए, राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे मालवा में। फिर तीसरा देखिए, तीसरा है राजेंद्र अनुरागी का जन्म हुआ था, कब हुआ था?
तो 16 फरवरी 1931 में हुआ था। फिर अगला देखिए, देश विदेश तक पहुँचे हैं, देश विदेश तक पहुँचे हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सी, विद्युत यंत्र। विद्युत यंत्र इसका उत्तर है। फिर इसके बाद पाँचवा देखिए, पाँचवे में है, कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे घर घर में बिजली पहुंचाना। फिर इसके बाद रिक्त स्थान है, इसमें से हमें छांटना है। तो इसका पहला दे रखा है, हम सबकी प्रिय हमजोली रिक्त स्थान बनी हुई है। इसका उत्तर हम लिखेंगे हिंदी। हमने कविता पूरी पढ़ी है, इसमें हिंदी बनी हुई है, हम सबकी प्रिय हमजोली, इस प्रकार से हमने कविता में गाया है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हिंदी। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए रिक्त स्थान को जाना जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे सांची। फिर सत्कार के समान अर्थ में हम रिक्त स्थान शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे स्वागत। सत्कार को हम स्वागत भी कहते हैं, तो हम सत्कार का लिखेंगे स्वागत। इसके बाद फिर अगला देखिए, पाठ के अनुसार नर्मदा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पाठ के अनुसार नर्मदा किसका प्रतीक है? तो हम लिखेंगे प्राचीन सभ्यता। यहाँ से छाट कर लिखना है। फिर लास्ट, नदियों के बहने की आवाज़ रिक्त स्थान आती है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कल कल। ये लास्ट में इसका उत्तर है, ये कल कल। कल कल इसका उत्तर सही है। तो साथियों, ये थे कक्षा 5वीं के हिंदी के पाठ 6 से 15 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी प्रकार के वीडियो जानने के लिए और शैक्षणिक वीडियो को पाने के लिए मेरे इस चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।